हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ईएमआरएस टायर 1 के सिलेबस के बारे में देखेंगे। ईएमआरएस का जो टायर 1 है उसके 6 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका टोटल मार्क्स 10 होगा। पार्ट 2 ये रीजनिंग एबिलिटी है, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका मार्क्स 15 मार्क्स का होगा ये। पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी है, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड है, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। और पार्ट 5 डोमेन नॉलेज, जिसमें ए और बी 2 सेक्शन है। ए एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 नंबर का होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ये डोमेन नॉलेज वाले सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स का होगा। और अगर हम देखें पार्ट 1 टू पार्ट 5 से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 6 है जो लैंग्वेज लैंग्वेज है, ये कंपलसरी पेपर है। इसमें 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर कोई क्वालीफाई नहीं करता ये पेपर तो वो इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा, भले ही वो 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन क्यों ना सही किया हुआ हो। पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये कंपलसरी है सबको, ये सभी के लिए को ऑप्ट करना होगा। और एक रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में जैसे नेपाली, हिंदी, मलयाली मलयालम, तमिल, शायद एक्सेट्रा लैंग्वेज हो सकते हैं इसमें, जो इसके नोटिफिकेशन में वो सारी लिस्ट दी हुई है। और इन सारे लैंग्वेजेस से, यानी जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे, और रीजनल लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। इन तीनों में 10 क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है, यानी 10 क्वेश्चन में 4-4 नंबर लाना ज़रूरी है इसमें। 10 मार्क्स में 4 नंबर लाना ज़रूरी है, तीनों पेपर में। यानी 30 में 12 नंबर ओवरऑल लाना होगा। इस हर एक सेक्शन में 10 4-4 नंबर लाना ज़रूरी है। पार्ट 1 जो जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, इसमें पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, inequality, blood relation, sequence and series, डायरेक्शन टेस्ट, assertion and reasoning, वेन डायग्राम्स, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 3 जो नॉलेज ऑफ आईसीटी है, इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स और एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे टीचिंग टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करता है, टीचिंग की मेथड्स, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, टीचिंग में कौन सी इवैल्यूएशन सिस्टम यूज़ की जाती है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 5 जो डोमेन नॉलेज है, उसमें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 6 देखिए जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की है, जिसमें मैंने बात की थी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस। जनरल इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो इसमें वर्ब्स, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी, जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पठित गद्यांश पर प्रश्न होंगे। रीजनल लैंग्वेजेस में कई सारे लैंग्वेजेस दिए गए हैं, और जिसमें उस पार्टिकुलर लैंग्वेज से वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकेबुलरी,
एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये उस पार्टिकुलर लैंग्वेज का होगा जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई रीजनल हिंदी सेलेक्ट कर रहा है तो उसको हिंदी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे क्रिया, काल, वाच्य, ये सारी चीज़ें उसमें अपठित गद्यांश, शब्द शब्दकोश, इन सब की जानकारी, विलोम शब्द, इन सब की जानकारी से जुड़े प्रश्न आएँगे।